हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं दिव्या शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ विजन इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय अजय सर पर। तो आज जो अपने क्लास लेकर आए हैं वो क्लास है अपने ऑपरेशंस, जितने भी अभी हाल में ऑपरेशंस हुए हैं, जितने भी अभियान चलाए गए हैं, चाहे वो भारत सरकार द्वारा चलाए गए हैं या भारत में भी अगर देखें अलग अलग राज्यों में राज्य सरकार द्वारा जो चलाए गए हैं, उन सभी इंपॉर्टेंट जो ऑपरेशंस हैं उनको अपने आप आज पढ़ने वाले हैं। इससे पहले जो अपनी क्लास हुई थी वो थी नोबेल पुरस्कार, जितने अभी नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई है 2023 के नोबेल पुरस्कार पढ़े, उसी के साथ 2023 के। तो आज अपने जो पढ़ने वाले हैं ऑपरेशंस है, जो भी 2023 में अपने जितने भी ऑपरेशन चलाए गए हैं वो सब पढ़ेंगे। और हो सकता है कि आगे वाली जो अपनी क्लास आएगी वो आएगी एशियन गेम्स पे। एशियन गेम्स और G20 ये इनकी पूरी एक क्लास लेकर आएंगे, जो कि आपको एक साथ में इनके बारे में पूरा बताया जाएगा। और एग्ज़ाम में इनसे क्वेश्चन जरूर आपके 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखते हैं आज का मोटिवेशन थॉट क्या है। आज का मोटिवेशन थॉट है, उड़ान भरने की जज्बात रख, आसमानों को छू जा, दिल और दिमाग से जीत खुद को साबित कर जा। तो दिल और दिमाग की अपने को जो जहाँ बात आए ना, दिल और दिमाग की, अगर आप अपने पढ़ाई से रिलेटेड देख रहे हो तो आपको अपने दिमाग की सुननी चाहिए ना। आपको यूँ नहीं है कि मन कई बार ऐसे करता है, नहीं पढ़ते ना, मन की नहीं सुननी है, अपने को अपने दिमाग की सुननी है। अपना क्या लक्ष्य है, अपना क्या टारगेट है, उसको पूरा करने के लिए अपने को अपने दिमाग के हिसाब से अपने को चलना पड़ेगा। तो अपनी डेली मैं यही बोलती हूँ कि आपको अपनी पढ़ाई में निरंतरता रखनी है, कंटिन्यूटी बना के रखनी है, उसी से आपको सफलता जरूर प्राप्त होगी। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं अपने महत्वपूर्ण जो ऑपरेशंस हैं उनको पढ़ते हैं। पहला ऑपरेशन अपने पढ़ेंगे ऑपरेशन आयरन स्वार्ड्स। देखो ये इंपॉर्टेंट बनता है, एक तो ऑपरेशन आयरन स्वार्ड्स आएगा, एक आएगा ऑपरेशन अल अक्सा, ठीक है, और तीसरा ऑपरेशन आप याद रखोगे ऑपरेशन अजय। अभी ये करंट में चल रहे हैं, ऑपरेशन आयरन स्वार्ड्स है, ऑपरेशन अल अक्सा और ऑपरेशन अजय, ये तीनों आपको इंपॉर्टेंट याद करने हैं, अभी करंट के ये क्वेश्चंस हैं। तो ऑपरेशन अगर आयरन स्वार्ड्स की बात करें, किसके द्वारा चलाया गया है, तो किसके द्वारा चलाया गया, ये इजराइल के द्वारा ये चलाया गया। और किसके खिलाफ चलाया गया, इसका उद्देश्य क्या था इस ऑपरेशन को लाने का, इसका उद्देश्य था आतंकी जो गुट है हमास, उसके खिलाफ इजराइल ने कौन सा ऑपरेशन चलाया है, ऑपरेशन है आयरन स्वार्ड्स। ऑपरेशन का नाम है, इजराइल के द्वारा चलाया गया है और हमास के खिलाफ चलाया गया है। नेक्स्ट है अपना ऑपरेशन कावेरी। देखो मैं कई बार आपको क्लास में पढ़ा चुकी हूँ ऑपरेशन कावेरी और ऑपरेशन दोस्त। ऑपरेशन कावेरी आपको याद रखना, ऑपरेशन कावेरी किस लिए, जो सूडान में हो रही अशांति, उसका सूडान में जो गृह युद्ध चला हुआ है उसमें अशांतियों से अपने नागरिकों को बचाने के लिए यह अभियान किसने शुरू किया है, यह अभियान भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया है। तो ऑपरेशन कावेरी और ऑपरेशन दोस्त दोनों किसके द्वारा शुरू किए गए हैं, भारत सरकार के द्वारा ये शुरू किए गए हैं। अगर बात करें कावेरी की, तो ऑपरेशन कावेरी किसके द्वारा, भारत सरकार द्वारा सूडान से अब भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए चलाया गया है। और ऑपरेशन दोस्त की अगर बात करें तो ऑपरेशन दोस्त भी भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया है और ये तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप से पीड़ित लोगों को सहायता देने के लिए। देखो ये सूडान से अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए। और ऑपरेशन जो दोस्त है इसमें क्या निभाई गई है, दोस्ती निभाई गई है तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी जो भूकंप है उनसे पीड़ित लोगों को सहायता देने के लिए ऑपरेशन दोस्त भारत सरकार द्वारा चलाया गया है। तो इस स्लाइड पे हमने 3 ऑपरेशन पढ़े। ऑपरेशन आयरन स्वार्ड्स इजराइल के द्वारा चलाया गया हमास के खिलाफ। ऑपरेशन कावेरी किसके द्वारा चलाया गया, ऑपरेशन कावेरी चलाया गया भारत सरकार के द्वारा और सूडान में जो भारतीय नागरिक है उनको वापस लाने के लिए। नेक्स्ट अपने पढ़ा ऑपरेशन दोस्त। ऑपरेशन दोस्त किसके लिए चलाया गया, ऑपरेशन दोस्त भारत सरकार द्वारा तुर्की और सीरिया में जो भूकंप आया था उससे जो पीड़ित जो वहाँ के जो लोग हैं उनकी सहायता के लिए चलाया गया है। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन है, अपने नेक्स्ट ऑपरेशन देखते हैं कौन सा है, ऑपरेशन ध्वस्त, ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड और ऑपरेशन सजग। तो ऑपरेशन जो ध्वस्त है, ऑपरेशन ध्वस्त किसके द्वारा चलाया गया, राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा, किसके द्वारा चलाया गया, राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा चलाया गया। और ये किसके खिलाफ चलाया गया, आतंकी गैंगस्टर ड्रग्स नेक्सस तोड़ने के लिए। इसका उद्देश्य क्या है, आतंकी जो गैंगस्टर हैं उनकी ड्रग्स जो नेक्सस उसको तोड़ने के लिए ऑपरेशन ध्वस्त चलाया गया है। ऑपरेशन अल अक्सा, अल अक्सा किसके द्वारा चलाया गया, ये अल अक्सा जो चलाया गया आतंकी संगठन हमास के द्वारा ये चलाया गया है। और किसके खिलाफ, किसके विरुद्ध है, इजराइल के विरुद्ध। देखो इजराइल ने कौन सा चलाया, अभी अपने पीछे पढ़ के आए हैं, इजराइल ने कौन सा आयरन स्वार्ड्स हमास के खिलाफ चलाया और अल अक्सा किसने चलाया, ये हमास ने इजराइल के विरुद्ध अल अक्सा अभियान ये ऑपरेशन चलाया है। अपने तीसरे ऑपरेशन की बात करें, इसमें ऑपरेशन सजग।
कौन सा है? ऑपरेशन सजग किसके द्वारा चलाया गया? भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा ऑपरेशन सजग चलाया गया है। भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा ऑपरेशन सजग चलाने का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य है तटीय समुदायों के बीच जागरूकता को बढ़ाना। जो तटीय जो समुदाय हैं उनके बीच जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए जो भारतीय तटरक्षक बल है इन्होंने कौन सा ऑपरेशन चलाया? ऑपरेशन सजग। देखो आपको याद करते जाना, एक तो ऑपरेशन का नाम क्या और एक को किस उद्देश्य से चलाया गया। क्वेश्चन में आपसे यही पूछा जाएगा कि भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा तटीय समुदायों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? तो कौन सा ऑपरेशन है? ऑपरेशन सजग है। इंपॉर्टेंट है आपके लिए कौन सा ऑपरेशन? अल-अक्सा और ऑपरेशन सजग, ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है अपना ऑपरेशन पोलो। जो ऑपरेशन पोलो है इसको कितने साल कंप्लीट हो गए हैं? इसको 75 वर्ष। इसकी कौन सी वर्षगांठ बनाई गई है? 75वीं इसकी वर्षगांठ बनाई गई है। और ऑपरेशन पोलो किसके लिए चलाया गया था? इसका संबंध किससे है? हैदराबाद से इसका संबंध है। और ये क्यों चलाया गया था? अगर बात करें कि जब अपने भारत में जो रियासतें थी पहले, ठीक है, उनमें जो हैदराबाद रियासत थी ये भारत में विलय नहीं हो रही थी ना, तो इसको विलय करने के लिए कौन सा ये ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन पोलो, जिसको अभी कितने साल पूरे हो चुके हैं? 75वीं इसकी वर्षगांठ मनाई गई है। नेक्स्ट है अपना ऑपरेशन अमानत। देखो नाम क्या है इसका? ऑपरेशन अमानत है। भारतीय रेल के द्वारा इसे चलाया गया। इसका उद्देश्य क्या था? यात्रियों के खोए हुए सामान की ट्रैकिंग करने के लिए। यात्रियों का खोया हुआ सामान यात्रियों की अमानत है, तो भारतीय रेल द्वारा चलाया गया। उसकी ट्रैकिंग के लिए कौन सा ये ऑपरेशन अमानत चलाया गया, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट अपनों ने पढ़ा ऑपरेशन गंगा। अभी अपने पीछे पढ़ के आए ऑपरेशन कावेरी। ऑपरेशन कावेरी किसके लिए चलाया गया? सूडान से भारतीयों को वापस लाने के लिए। उसके बाद पढ़ा ऑपरेशन दोस्त। ऑपरेशन दोस्त तुर्की और सीरिया में आए भूकंप से जो पीड़ित लोग हैं उनकी सहायता के लिए भारत सरकार ने चलाया। अब अपने पढ़ने ऑपरेशन गंगा। तो ऑपरेशन गंगा किसके लिए द्वारा चलाया गया? भारत सरकार द्वारा चलाया गया। और ये ऑपरेशन गंगा किसके लिए चलाया गया? देखो अभी युद्ध चल रहा है रूस और यूक्रेन के बीच, है ना, तो ये युद्धग्रस्त जो यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों और जो छात्र हैं वहाँ जो मेडिकल वाले छात्र हैं, छात्रों को भारत लाने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया? ऑपरेशन गंगा। कहाँ फंसे ये भारतीय? कौन से देश में? यूक्रेन में। और किन के द्वारा चलाया गया? ये भारत सरकार के द्वारा चलाया गया। नेक्स्ट है अपने पास में ऑपरेशन त्रिनेत्र 2। नेक्स्ट कौन सा ऑपरेशन त्रिनेत्र 2 है? ये किसके द्वारा चलाया गया? भारतीय सेना और पुलिस के द्वारा चलाया गया। क्या नाम है? त्रिनेत्र है। भारतीय सेना और पुलिस के द्वारा इस ऑपरेशन को चलाया गया। इसका उद्देश्य क्या था? जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती जिले, कौन सा जिला? पूंछ में छिपे आतंकवादियों को पता लगाने के लिए। पूंछ जो जिला है कहाँ का? जम्मू कश्मीर का सीमावर्ती जिला पूंछ में जो आतंकवादी छुपे हुए हैं उनका पता लगाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन त्रिनेत्र। किसके द्वारा चलाया गया? ये भारतीय सेना और पुलिस के द्वारा ये ऑपरेशन चलाया गया है। नेक्स्ट है ऑपरेशन कन्विक्शन। ऑपरेशन कन्विक्शन कौन से राज्य के द्वारा चलाया गया? अब इसमें राज्य का नाम याद रखना है। ऑपरेशन कन्विक्शन कौन से राज्य के द्वारा चलाया गया? उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा चलाया गया है। और इसका उद्देश्य क्या था कि जो हत्या हो रही है, ठीक है, अपहरण हो रही है, रेप केस सारे हैं या फिर गोकशी जो केस है, ये सारे इनके जो आरोपी हैं, धर्म परिवर्तन भी इसी में आता है, जो धर्म परिवर्तन करे इन सबके जो आरोपी हैं इनको जल्द ही जल्द, ठीक है, इनके खिलाफ प्रभावी पैरवी करके मतलब कि जल्दी कम ही समय में इनको सजा दिलवाने के लिए कौन सा ऑपरेशन कन्विक्शन चलाया गया है। और कौन से राज्य के द्वारा चलाया गया? उत्तर प्रदेश के द्वारा चलाया गया। नेक्स्ट अपने पास ऑपरेशन गरुड़। ऑपरेशन गरुड़ किसके द्वारा चलाया गया है? ये आपको याद रखना है। ऑपरेशन गरुड़ सीबीआई के द्वारा, इसका उद्देश्य है नशीली जो दवाएं हैं उनकी तस्करी पर आपराधिक खुफिया जानकारी को तेज़ी से आदान प्रदान करना। जो मतलब की तस्करी हो रही है नशीली दवाओं की, उनके बारे में जो जानकारी है उसका आदान प्रदान जल्दी से हो सके, उसके लिए कौन सा ऑपरेशन गरुड़ चलाया गया और किसके द्वारा चलाया गया? ये सीबीआई के द्वारा चलाया गया। तो तीनों आपको याद रखने। त्रिनेत्र भारतीय सेना के द्वारा आतंकवादी जो जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती जिले पूंछ में छिपे हुए हैं उनका पता लगाने के लिए। ऑपरेशन कन्विक्शन उत्तर प्रदेश की जो सरकार है उसके द्वारा चलाया गया। और ये किस लिए? हत्या, अपहरण, रेप, इनके जो मामले हैं इनके आरोपियों को जल्दी सजा दिलवाने के लिए। ऑपरेशन गरुड़ नशीली दवाओं की तस्करी की जानकारी जल्दी आदान प्रदान करने के लिए सीबीआई के द्वारा। नेक्स्ट है ऑपरेशन मेघ चक्कर। कौन सा ऑपरेशन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऑपरेशन मेघ चक्कर। ये भी किसके द्वारा चलाया गया? सीबीआई के द्वारा ये ऑपरेशन मेघ चक्कर चलाया गया। और इसका क्या उद्देश्य क्या है इसका? कि बाल यौन शोषण सामग्री, जो ये बाल यौन शोषण सामग्री, इसका प्रसार और इसको साझा करने के खिलाफ ये ऑपरेशन चलाया गया। कोई भी अगर ऐसी कोई भी सामग्री का प्रसार करता है या साझा करता है तो उसके खिलाफ ये अभियान
चलाया गया। क्या अभियान का नाम क्या है? अभियान मेघ चक्कर है, सीबीआई के द्वारा ये चलाया गया है। उसके बाद अपने बात करें ऑपरेशन ओलिविया। ऑपरेशन ओलिविया किसके उद्देश्य क्या है इसका? ओडिशा के ओलिव रिडले कछुए को बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन है? ओलिविया। ओलिव रिडले कछुए को बचाने के लिए भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा ये चलाया गया है। भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा अभियान चलाया गया। अभियान कौन सा? ऑपरेशन कौन सा है? ऑपरेशन ओलिविया। ओडिशा का कछुआ कौन सा है? ओलिव रिडले। इस कछुए को बचाने के लिए अभियान चलाया गया है। नेक्स्ट है ऑपरेशन सतर्क। ठीक है, ऑपरेशन सतर्क क्या है? रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा चलाया गया। एक अभी अपने पढ़ के आए हैं रेलवे द्वारा चलाया गया कौन सा? अमानत। ठीक है, ऑपरेशन अमानत है, जो कि जो यात्री है उनका जो सामान खो गया है उसकी ट्रैकिंग करने के लिए। और ऑपरेशन सतर्क किसके लिए? रेलवे सुरक्षा बल द्वारा चलाया गया और ट्रेनों में अवैध तंबाकू और अवैध शराब की तस्करी को रोकने के लिए। ठीक है, सतर्क रहना है किसके मामले में? तंबाकू और अवैध जो शराब है उसकी तस्करी को रोकने के लिए रेलवे सुरक्षा बल द्वारा ये ऑपरेशन चलाया गया है। नेक्स्ट है ऑपरेशन देवी शक्ति। मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑपरेशन देवी शक्ति, एग्जाम में पूछा भी गया ऑपरेशन देवी शक्ति के बारे में। तो ऑपरेशन देवी शक्ति किसके द्वारा चलाया गया? विदेश मंत्रालय के द्वारा इसे चलाया गया। इसका उद्देश्य क्या था ऑपरेशन देवी शक्ति का? तालिबान के कब्जे में अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए। ठीक है, अफगानिस्तान में जो तालिबान के कब्जे में भारतीय हैं वहाँ फंसे हुए, उनको वापस लाने के लिए ऑपरेशन कौन सा चलाया गया? ऑपरेशन देवी शक्ति। विदेश मंत्रालय द्वारा इसे चलाया गया। तो ऑपरेशन मेघ चक्कर सीबीआई, ओलिविया भारतीय तटरक्षक बल और सतर्क रेलवे सुरक्षा बल और देवी शक्ति विदेश मंत्रालय द्वारा चलाया गया। इन सभी के उद्देश्य आपको साथ साथ में याद करना है, ये उद्देश्य आपके लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम। ऑपरेशन जो ब्लू फ्रीडम है ये किसके द्वारा चलाया गया? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जो ब्लू फ्रीडम ऑपरेशन चलाया गया, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? जो सियाचिन ग्लेशियर पर दिव्यांग लोगों की ट्रैकिंग करने के लिए। ठीक है, जो भी सियाचिन जो ग्लेशियर है उस पर जो दिव्यांग लोग हैं उनकी ट्रैकिंग करने के लिए कौन सा? ब्लू फ्रीडम जो ऑपरेशन चलाया गया सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। उसके बाद है आहट। कौन सा ऑपरेशन है? ऑपरेशन आहट है। एक ऑपरेशन अमानत पढ़ा अपनों ने रेलवे द्वारा, और दूसरा अपनों ने पढ़ा अभी पीछे कौन सा पढ़ के आए हैं? ऑपरेशन सतर्क। और अभी कौन सा पढ़ रहे हैं? ऑपरेशन आहट। तीनों किसके द्वारा चलाए गए? रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा चलाए गए। अभी आहट का क्या उद्देश्य है? आहट का उद्देश्य है महिलाओं व बच्चों को तस्करों से बचाने के लिए। देखो, अमानत सामान की ट्रैकिंग करने के लिए, और सतर्क कि जो अवैध शराब है और अवैध जो नशे हैं उनकी तस्करी को रोकने के लिए, और आहट ऑपरेशन आहट किसके लिए? महिलाओं एवं बच्चों की तस्करी को रोकने के लिए या उनको उनसे बचाने के लिए रेलवे सुरक्षा बल ने कौन सा ऑपरेशन चलाया है? ये चलाया ऑपरेशन आहट। नेक्स्ट है अपने पास ऑपरेशन सर्द हवा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन बनता है आपके लिए, काफ़ी बार क्वेश्चन में पूछा भी गया है। ऑपरेशन सर्द हवा ये किसके द्वारा चलाया गया? सीमा सुरक्षा बल। सीमा सुरक्षा बल के द्वारा सर्द हवा ऑपरेशन चलाया गया। इसका उद्देश्य क्या है? राजस्थान के पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घने कुहासे में घुसपैठ को रोकना। ठीक है, आपको याद रखना है राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में यह है जो ऑपरेशन सर्द हवा चलाया गया, सीमा सुरक्षा बल के द्वारा ये ऑपरेशन शुरू किया गया। नेक्स्ट है ऑपरेशन बंदर। ये दोनों ऑपरेशन, ऑपरेशन सर्द हवा और ऑपरेशन बंदर, मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए, दोनों आपको अच्छे से याद करने हैं किसके द्वारा ये चलाए गए हैं और इनका उद्देश्य क्या है। तो ऑपरेशन बंदर किनके द्वारा चलाया गया? भारतीय वायु सेना के द्वारा। भारतीय वायु सेना के द्वारा ऑपरेशन बंदर चलाने का उद्देश्य क्या है? ये क्या चीज़? ऑपरेशन बंदर बालाकोट, जो बालाकोट स्ट्राइक है उसका कोड का नाम है। उस कोड का नाम क्या है? ऑपरेशन बंदर उस कोड का नाम है। तो डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा कि ऑपरेशन बंदर का संबंध किससे है, तो बालाकोट स्ट्राइक का कोड नाम क्या है? ये बंदर नाम है और भारतीय वायु सेना ने ये नाम दिया है। नेक्स्ट है ऑपरेशन 25। ऑपरेशन 25 किसके द्वारा चलाया गया? भारत सरकार के द्वारा चलाया गया और इसका उद्देश्य क्या था? पुलवामा मास्टरमाइंड आतंकी गाजी राशिद को पकड़ने के लिए। जो गाजी राशिद आतंकी है, जो किसका मास्टरमाइंड है? ये पुलवामा जो अटैक हुआ था उसका मास्टरमाइंड कौन था? गाजी राशिद। इसको पकड़ने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया था? ऑपरेशन चलाया गया था ऑपरेशन 25। ठीक है, ऑपरेशन 25 जो गाजी राशिद आतंकवाद है उसको पकड़ने के लिए ये भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन चलाया गया। नेक्स्ट है ऑपरेशन करुणा। ऑपरेशन करुणा भारत सरकार द्वारा म्यांमार की सहायता के लिए। देखो ये आपको सारे याद रखने, कौन कौन से अपने पढ़ के आए ऑपरेशन?
गंगा पढ़ के आए हैं, ऑपरेशन कावेरी और ऑपरेशन दोस्त, ठीक है, ये 3 ये हो गए। और चौथा अभी अपने कौन सा पढ़ रहे हैं, ऑपरेशन करुणा। ये चारों आपको साथ में याद करने हैं। तो ऑपरेशन गंगा का संबंध यूक्रेन में जो फंसे अपने भारतीय छात्र हैं उनको वापस लाने के लिए। ऑपरेशन कावेरी ये सूडान में जो फंसे भारतीय उनको वापस लाने के लिए। ऑपरेशन दोस्त तुर्की व सीरिया में जो अभी भूकंप आया है उसमें जो वहाँ के लोगों की सहायता करने के लिए ऑपरेशन दोस्त चलाया गया है। और ऑपरेशन करुणा म्यांमार की सहायता के लिए ऑपरेशन करुणा चलाया गया है। नेक्स्ट है ऑपरेशन ग्रीन। ऑपरेशन ग्रीन केंद्र सरकार के द्वारा उद्देश्य किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य प्राप्त हो सके, उसके लिए ऑपरेशन ग्रीन। तो ऑपरेशन ग्रीन का संबंध किससे, ग्रीन का संबंध किसानों से है। किसानों ने जो उपज की है उसके सही मूल्य के लिए उनको उनका मूल्य सही मिल सके उपज का, तो उसके लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया केंद्र सरकार के द्वारा, ऑपरेशन ग्रीन। नेक्स्ट है अपने लास्ट ऑपरेशन है, ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन अजय। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अभी करंट का ये क्वेश्चन आपका बनता है कि ऑपरेशन अजय किसके द्वारा चलाया गया, भारत सरकार के द्वारा इसे चलाया गया है। और यह क्या है, इजराइल में फंसे भारतीयों को सुरक्षित भारत लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन अजय चलाया गया। तो इसी के साथ में आप एक और याद कर लो ना, गंगा, कावेरी, दोस्त, करुणा और अजय। तो ये पाँचों के पाँचों आप एक साथ याद कर लेना। एक बार और देख लेते हैं अपने, गंगा जो है यूक्रेन, कावेरी की बात करें सूडान, दोस्त सीरिया और तुर्की, करुणा म्यांमार और अजय इजराइल। तो आपको ये पांचों साथ में याद करने हैं। नेक्स्ट अपने एक बार इनको साथ में देखें, किन्होंने इसकी शुरुआत की ऑपरेशंस की। तो ऑपरेशन आयरन स्वार्ट्स इजराइल के द्वारा शुरू किया गया, कावेरी भारत ने, दोस्त भारत ने शुरू किया, दोस्त राष्ट्रीय जांच एजेंसी, अल अक्सा फ्लड ये हमास ने शुरू किया, सजग भारतीय तटरक्षक बल द्वारा शुरू किया गया, पोलो हैदराबाद, पोलो का संबंध है हैदराबाद से, ठीक है, हैदराबाद ने शुरू नहीं किया था, हैदराबाद से संबंध है, हैदराबाद के खिलाफ विरोध किया गया था इसे ना। ऑपरेशन अमानत भारतीय रेल के द्वारा। उसके बाद है ऑपरेशन गंगा, भारत सरकार द्वारा, ये ऑपरेशन गंगा का संबंध यूक्रेन से। ऑपरेशन त्रिनेत्र भारतीय सेना और पुलिस के द्वारा। कन्विक्शन उत्तर प्रदेश, गरुड़ सीबीआई, मेघचक्कर सीबीआई, ओलिविया भारतीय तटरक्षक बल है ओडिशा के कछुए को बचाने के लिए। तर्क ये रेलवे सुरक्षा बल द्वारा। देवी शक्ति विदेश मंत्रालय द्वारा। ब्लू फ्रीडम सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट है ब्लू फ्रीडम सामाजिकता, ये पढ़ लिया आप लोगों ने। आहट रेलवे सुरक्षा बल, सर्द हवा सीमा सुरक्षा बल, बंदर भारतीय वायुसेना। और ऑपरेशन 25 है जो ये भारत सरकार द्वारा, करुणा भारत सरकार द्वारा, ग्रीन केंद्र सरकार द्वारा और अजय भारत सरकार द्वारा इजराइल से भारतीयों को वापस लाने के लिए, ठीक है। ये थे अपने सारे ऑपरेशन जो अपनों ने पढ़े। नेक्स्ट अपने एक बार नोबेल पुरस्कार का भी रिवीजन कर लेते हैं। तो साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जॉन फॉसे जो कि नॉर्वे के लेखक हैं। शांति के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार दिया गया नरगिस हमीदी को दिया गया। नेक्स्ट अपने देखते हैं अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार क्लाउडी गोल्डिन जो कि यूएसए के है। नेक्स्ट है मेडिसिन के क्षेत्र में कैटलिन कारिको और इविस मैन। और उसके बाद है भौतिकी के क्षेत्र में पियरे फेक और एनी। उसके बाद है रसायन के क्षेत्र में कौन है, मोगी लुइस और एलेक्सी। ये अपने नोबेल पुरस्कार का रिवीजन हो गया और अपनों ने ऑपरेशंस का भी कंप्लीट रिवीजन कर लिया। और इस क्लास की पीडीएफ के लिए आप जीके बाय अजय सर और विजन इंस्टीट्यूट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक और शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।